The month of September is very relevant to Alzheimer's disease. Alzheimer's disease क्या होती है? It is a disease in which आपकी brain की functionality deteriorate होती रहती है. The way you function changes. It not only affects you, आपके इर्द गिर्द आपके चाहने वाले, आपके लोग भी आपसे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं इस चीज़ से. एंड आज हम इस सेगमेंट को बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे बिकॉज दिस सितंबर का मंथ इज़ for now for us to discuss it. हमारे segment का नाम है our segment is actually powered by Genex Pharma और it's called Mind, Body and Soul. माइंड बॉडी एंड सोल में आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी हमारे दो बहुत ही कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स से. पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी से, who is a diplomat of American Board of Neurology and Psychiatry, a consultant neurologist at the Aga Khan University Hospital. Welcome to the show. Thank you. कैसी हैं आप? ठीक ठाक? And then I would like to introduce you to Dr. Mohammad Naeem Siddiqui, who is a consultant psychiatrist at Aga Khan University Hospital. Welcome to the show. कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ठीक ठीक. आज हम लोग अल्जाइमर्स डिस्कस कर रहे हैं एंड द फैक्ट दैट वो 5 करोड़ लोगों को ऑलरेडी अफेक्ट करता है. सो बिफोर वी गेट स्टार्टेड, डॉक्टर फौजिया, वुड यू लाइक टू टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट व्हाट अल्जाइमर्स इज़, कि ताकि हम जब अवेयरनेस फैलाएं तो लोगों को पता हो. राइट. सो अल्जाइमर्स जो है दैट इज़ जिसे उर्दू में हम ये कहेंगे कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी मेन अलामत भूल जाना है. यस. आप और इसकी भूल जो है वो शुरू इस तरह से होती है कि अगर आप देखें कि मेमोरीज़, याददाश्त इंसान के जिस्म में किस तरह से बनती है, तो एक मेमोरी सेंटर है और उस सेंटर में ना ऑनियन जैसे प्याज के छिलके होते हैं ना, छीलते जाए और वो तो वो बीच में होता है, फिर उसके ऊपर चढ़ते जाते हैं. तो इसी तरह मेमोरीज चढ़ती जाती हैं और वो बनती रहती हैं और वो हमारे अंदर होती हैं और जो भी वो होती है वो रीइंफोर्स होती जाती है. What a lovely way to explain it. ये तो आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है. अब जब भी भूल की बीमारियां कोई भी होती हैं उनकी बहुत सारी वजूहात होती हैं, जिनमें से एक अल्जाइमर्स है जो सबसे कॉमन और जो कि फैमिलीज़ में भी रन करता है. और आजकल जिसमें क्या होता है कि दिमाग के जो खलिए होते हैं जो उसके वो श्रिंक होने लग जाते हैं. अब जब वो श्रिंक होने लगे तो पहले क्या होता है कि मेमोरी आपकी जो सबसे लास्ट मेमोरी बनी थी वो सबसे पहले जाएगी. वो यूं बाहर से श्रिंक हो रहा है ना, तो अंदर वाली रीच. So it's like a regression basically. It's a regression, but so what happens is people don't recognize it. They say ये चीज़ें तो भूल जाते हैं, लेकिन नहीं याददाश्त तो बिल्कुल सही है. पुरानी बातें तो सारी याद हैं, इनको अपना बचपन का घर याद है, अपना वो सब कुछ याद है. Not realizing कि that is the first sign कि अभी की बात भूल जाना is the first sign of the regression of dementia. I get it. Oh wow. अच्छा, तो फिर अब आप मुझे डॉक्टर नईम, अब मैं आपकी तरफ आती हूँ with a question as well. ये कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं कि हमें पता चल रहा होता है कि अल्जाइमर्स या कोई मेंटल इलनेस हमें होने वाली है? अच्छा, ये पहले बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पहले बहुत पहले ये कहा जाता था कि जब कोई आदमी आके ये कहता है कि मेरी याददाश्त ठीक नहीं है, तो हम ये कहा करते थे कि इसको डिमेंशिया नहीं है क्योंकि इसको पता चल रहा है. अब ये बात जो है वो इसी तरह से सही नहीं समझी जाती है कि जो आके ये कहता है उसे पता नहीं होती, क्योंकि बहुत से लोगों को ये अंदाज़ा हो रहा होता है और वो कुछ स्ट्रेटजी तक भी बना लेते हैं कि किस तरह से मैं इसको अपनी इस कमी को कवर कर सकता हूँ. तो ये होता है शुरू की स्टेजेस में ख़ास तौर से. अच्छा. इस तरह हो सकता है. कुछ लोगों को नहीं पता चलता, कुछ लोगों को अंदाज़ा हो जाता है, ख़ास तौर से जो कॉग्निटिवली ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, जिनका इंटेलेक्चुअल लेवल ज़्यादा होता है, जिनकी फंक्शनिंग ज़्यादा होती है, उनकी क्योंकि डिटेरियोरेशन बहुत सारे लोगों में ज़्यादा टाइम लेती है वो सब कुछ होने के लिए. अच्छा. तो इसलिए उनमें इतना नहीं शुरू में पता नहीं चलता. लेकिन ग्रेजुअली ये होता है कि ये सिर्फ मेमोरी तक रुकता नहीं है, क्योंकि हमारी चीज़ें जो होती हैं जैसे अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा कि वो डिपेंडेंट होती हैं कि हम कोई नई चीज़ जब सुनते हैं तो लर्निंग के लिए ज़रूरी है कि हम ऑब्ज़र्व करें और रिटेन करें. तो जो ये पावर होती है रिटेन करने और लर्न करने की, वो आहिस्ता आहिस्ता
ख़त्म होने लगती है, डिटीरिएट होने लगती है, उसमें फ़र्क पड़ने लगता है। अमेजिंग इंसाइट। सो डॉक्टर फौजिया, हमारे डायग्नोस्टिक टूल्स क्या होते हैं फिगर आउट करने के लिए अल्जाइमर्स के, और उसके अर्ली ऑनसेट में हमें किस तरह पता चलता है कि वी आर गोइंग टूवर्ड्स डिमेंशिया? राइट, तो देखिए, अल्जाइमर्स हो या डिमेंशिया, डिमेंशिया का मतलब भूल जाना। ओके। तो भूल जाना जब वो पूरे स्पेक्ट्रम में आता है तो वो अल्जाइमर्स बन जाता है। उसकी और भी बहुत सारी वजूहात होती हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये डायग्नोज करने के लिए कि आया ये डिमेंशिया, ये भूल की बीमारी जो है, ये अल्जाइमर्स की वजह से है या कोई और वजह है। अब बहुत कुछ भूल की बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि टोटली रिवर्सिबल होती हैं, जिनका पूरा मुकम्मल काबिल इलाज होती हैं और बिल्कुल ठीक हो सकती हैं, जिसमें कि डिप्रेशन में इंसान भूलता इसलिए है कि दे आर नॉट पेइंग अटेंशन, इनअटेंशन है। एंड इसी तरह से अगर दिमाग में पानी भर जाता है तो हाइड्रोसेफलस हो जाता है, तो उससे भी डिमेंशिया होता है, लेकिन उस पानी के प्रेशर को कम कर दें तो वो रिवर्स हो जाता है। दिमाग के अंदर जैसे थायराइड के कोई इश्यूज हों तो उसमें भी यही हो जाएगा। कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस हो, उसमें भी इंसान भूलने लगेगा, बिकॉज द होल सिस्टम एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के हिसाब से बैटरीज के साथ इस तरह से चल रहा है, तो उसमें जिस चीज़ में भी कमी बेशी होगी तो ये सारी चीज़ें डिसरप्ट हो जाएंगी। सो बेस्ड ऑन दैट जो डायग्नोसिस हम शुरू करेंगे, कोई भूल के साथ आता है, फैमिली लेके आती है, या वो खुद कहते हैं कि हम चीज़ें रखते हैं भूल जाते हैं, बार बार लोग हमें टोकते हैं, कहीं जाता हूँ रास्ता भूल जाता हूँ, ये 2-3 दफ़ा हो चुका है, क्या मुझे कुछ हो रहा है? तो द फर्स्ट थिंग वी डू इज़ के वी लुक फॉर रिवर्सिबल कॉजेज़ के जिन चीज़ों को हम बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, हम रिप्लेस कर सकते हैं। किसी B12 लेवल है, थायराइड है, इस तरह की चीज़ें, तो हम ये ब्लड कराते हैं। That's the first thing to do. उसके साथ हम MRI कराते हैं, एंड MRI जो है वो हमें प्रॉपर MRI, आई नो, लेकिन इट इज अब तो ओपन मशीन्स भी हैं अवेलेबल, तो ये नहीं है कि आपको टनल के अंदर ही जाना है। अच्छा, we have new machines in Pakistan now? Yes, we have open MRI machines. At Genix Pharma too, you guys have it? Amazing. I don't think we have it at Genix Pharma. That's a pharmaceutical. But you guys are basically, you send your patients there. Yes, open जिनको क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है तो बिल्कुल, जिनको जैसे खौफ आता है बंद चीज़ों में, उसमें तो MRI। अच्छा, MRIs की भी जिद्दत आ गई है अब बहुत, अब फंक्शनल MRIs होने लगे हैं, और तो उसमें देखते हैं अगर दिमाग में पानी भर रहा है तो वो उसको रिमूव कर सकते हैं। अगर दिमाग सुकड़ रहा है उसमें भी पानी भर जाता है, बट इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग। वो सुकड़ रहा है तो फिर वो अल्जाइमर्स की तरफ है। लवली। Dr. Fawzia, we'll come back to you with more questions right now. अभी हम आते हैं towards the psychological aspect of handling the disease as well. So Dr. नहीं, मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। Alzheimer's एक ऐसी disease होती है कि हमारे केयर गिवर्स भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं, तो how is it कि आप psychologically support दे सकते हैं केयर गिवर को भी and to the patient itself? जो पहला सवाल था जिसमें हमने सिर्फ यही कहा था कि जैसे कुछ लोगों को ये अंदाज़ा हो जाता है कि शायद मैं भूल रहा हूँ, और वो हो सकता है कि सही हो सकता है कि सही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि वो सही हूँ, क्योंकि और जो कॉजेज़ हैं वो रूल आउट करने पड़ते हैं। लेकिन ज़्यादातर अगर देखा जाए तो वो फैमिलीज़ ही लेके आती हैं कि हमारे लव्ड वन को ये प्रॉब्लम जो है ये आ रही है। अच्छा, ये जो है ना, ये वेरी करता है कि किस स्टेज पे जो है केयर गिवर आपके पास लेके आ रहा है, और वो उसका इम्पैक्ट उस केयर गिवर पे किस तरह का हो रहा है। मिसाल के तौर पे जब माइल्ड केसेस होते हैं तो क्योंकि पिक नहीं हो रहे होते तो एक फ्रस्ट्रेशन होती है, एक बाज़ औक़ात अम्यूज़मेंट भी होती है, ऑफ कोर्स कि किसी और नाम से बुला रहे हैं, आप बुला रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं। कभी एंग्री एक भी होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि उससे एक मिसकॉन्सेप्शन ये हो जाती है कि दे डोंट लव मी एनी मोर, इसलिए कि भाई मैंने कल बताया भी था, इन्होंने तो मुबारकबाद भी नहीं दी, आज फिर पूछ रहे हैं, हमारे घर में सब कुछ हो रहा है, कुछ कह नहीं रहे, ये कोई मुबारकबाद नहीं दे रहे, कोई दुआ नहीं दे रहे, या बर्थडे नहीं विश किया। अक्सर ये होता है कि नाराज़ हो गए नानी से कि बर्थडे नहीं विश किया। तो अब ये वाली चीज़ क्योंकि थोड़े लेवल पे हो रही है, तो इसलिए उनके लिए थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग तो हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है। लेकिन जब यही चीज़ बढ़नी शुरू होती है, जब अलामात में इजाफा
होना शुरू होता है, चाहे वो मेमोरी की हो, Yeah. चाहे वो उसके साथ और चीज़ें हों, Yeah. तो कंसर्न बढ़ना शुरू हो जाता है। जब कंसर्न बढ़ना शुरू हो जाता है तो फिर उसके साथ आपका जो वो ट्रस्ट है उस पेशेंट में जी। कि ये सेफ हैं, Yeah. मैं इनको छोड़ के जा सकता हूँ, जा सकती हूँ, Yeah. वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। हम ये गाड़ी चला रहे हैं तो क्या इन्हें गाड़ी चलाने देनी चाहिए? Yeah. इनको क्या अब भी ये उसी तरह से चूल्हा पे काम कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे? कुछ मैं वापस आऊँगा या आऊँगी तो कहीं ऐसा तो नहीं घर में कोई एक्सीडेंट हो चुका Of होगा? course. तो जब ये कंसर्न शुरू होते हैं तो स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, तो अब आप लोगों को रोना भी आ जाता है, लोगों को एक बेबसी का एहसास भी होना शुरू हो जाता है। और जब उससे भी अगली स्टेज आती है तो फिर वो जो हेल्पलेस की फीलिंग होती है वो एसोसिएट केयर गिवर के लिए साथ में एक लोनलीनेस भी आ जाती है कि एक थोड़ा सा स्टिग्मा भी आ जाता है, क्योंकि वो बाज़ औक़ात ऐसी बातें कह रहे हैं या कर रहे हैं जो आप ये कोशिश कर रहे होते हैं कि मैं उसे छुपा लूँ, क्योंकि आपको लगता है शायद इसमें मेरी कोई गलती हो गई है, और क्योंकि आप समझ नहीं रहे होते और चीज़ें डिटीरियरेट होती हैं तो बहुत सी दफ़ा एक गिल्ट की फीलिंग भी डेवलप हो रही होती है। अच्छा, तीसरी चीज़ ये है कि अगर हम पाकिस्तानी कल्चर में देखें तो जनरली अगर देखें तो केयर गिवर मेल और फीमेल दोनों पेशेंट्स के लिए फीमेल ज़्यादा होती हैं। मेल तो क्योंकि जो पार्टनर होते हैं वो बाहर गए होते हैं काम करने के लिए। अच्छा, ज़्यादा जो अगर देखें तो एसोसिएशन जो होती है, एक नेचुरल बात मैं कह रहा हूँ, वो अपने बेटे बेटी की ज़्यादा होगी, लेकिन जो फैमिली स्ट्रक्चर है वहाँ अब जो है वो बहू घर में है जिसकी वो बॉन्डिंग नहीं है, और हो सकता है वो उतनी ही मोहब्बत करती हो जितनी बेटी करती हैं, लेकिन उसकी अगर उनसे किसी वजह से वो केयर उस तरह की नहीं हुई तो जो क्रिटिसिज्म है वो फ़ौरन एक मिसपरसेप्शन पे आएगा कि इन्होंने शायद जान के नहीं किया होगा, क्योंकि इनका वो रिलेशनशिप नहीं है। डॉक्टर फौजिया, आप हमें बताएं, जब अल्जाइमर्स और डिमेंशिया के पेशेंट्स होते हैं हम उनको बेहतर मैनेज किस तरह कर सकते हैं? व्हाट आर द थिंग्स, सम ऑफ द टूल्स और टिप्स यू कैन शेयर विद अस? राइट, अब जैसा कि डॉक्टर नईम ने बताया कि ये जो है ये सिर्फ भूल ही जाना नहीं होता, मगर इसमें आपका पूरा ब्रेन जो है वो श्रिंक हो रहा होता है, सारे फंक्शंस आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे होते हैं, चलना भी भूल जाते हैं, एक पॉइंट आता है, खाने का भी, खाने का वक्त, बार बार एक ही चीज़ रिपीट करना। इसके अलावा जब फ्रंटल लोब्स जाते हैं तो शक की मिजाज हो जाता है, चीज़ रखी है नहीं रखी, वो इल्ज़ाम लगा रहे होंगे इसने चोरी कर लिया, 10-10 ताले लगा रहे होंगे बार बार, और जब शक वाली कैफियत आती है ना तो उसको मैनेज करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। इसके अलावा चीज़ें नज़र आना, हेल्यूसिनेट करना, ये सब चीज़ें इसमें आहिस्ता आहिस्ता जैसे दिमाग का तो बैलेंस भी ख़राब हो जाता है, हर चीज़ अफेक्ट होती है इस बीमारी में। इसमें सबसे पहली चीज़ जो मैं अपनी प्रैक्टिस में देखती हूँ न्यूरोलॉजी में, कि हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है बहुत मिसिंग है, और वो है लिविंग विल का। कि जब आपको माइल्ड स्टेज में पता लग जाए, तो माइल्ड स्टेज में आते नहीं हैं लोग, वो इग्नोर कर रहे होते हैं। एक वो कॉमन सेइंग जो है, एक आई हेट टू यूज दैट वर्ड, कि ये सटिया गया है कि 60 इयर्स के हो गए हैं तो वो होना ही है, दैट इज नॉट सो। यू सी 100 इयर्स के भी लोग बिल्कुल मेंटली शार्प एंड वो होते हैं। सो अगर कुछ हो रहा है तो यू हैव टू हैव अ लिविंग विल, के आइंदा जाके आपके अकाउंट्स, आपकी सब चीज़ें फिर दूसरे लोग आपके मिसयूज कर रहे होते हैं, ये हम बहुत देख रहे हैं। And I think I have personal experience as well that I could contribute to that, कि किसी जानने वाले के साथ भी और पैरानोया हो जाता है बहुत ज़्यादा, बिल्कुल बहुत ज़्यादा। तो इसलिए केयर गिवर्स की जो है काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, और साथ में पेशेंट की माइल्ड स्टेज पे, ताकि आगे जाके वो प्रिपेयर कर सकें उस सारी चीज़ का। लवली, थैंक यू सो मच डॉक्टर फौजिया, थैंक यू फॉर दैट इनसाइट, दैट रियली हेल्प्स। अच्छा, अब डॉक्टर नईम, आपके लिए एक सवाल है कि हम सोशल एंगेजमेंट क्या रोल प्ले करती है अल्जाइमर्स के पेशेंट्स के लिए? तो देखिए, दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक ये होती है कि जहाँ ये समझ लिया जाता है कि अब मरीज़ कुछ भी नहीं कर सकता और बिल्कुल हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है, और एक वो होती है कि जब मरीज़ जो है वो हर चीज़ कर सकता है, तो वही चीज़ें जो वो पहले कर रहा था वो भी कर सकते हैं। तो दोनों जो ये मिसकॉन्सेप्शन है, इसका नुकसान अल्टीमेटली पेशेंट और केयर गिवर दोनों को होता है।
Of course. देखिए भूल ज़रूर है, लेकिन जैसे डॉक्टर साहब ने पहले भी एक मिसाल दी थी कि वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें डिटीरियोरेट हो रही होती हैं, लेकिन Yes. सब नहीं डिटीरियोरेट हो जाती। Slowly. इसीलिए अगर आप उन्हें बच्चों की तरह डील करते हैं Yes. तो वो फिर रिएक्ट करते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें जो बाकी होती हैं वो course. उनको वो रियलाइज़ कराती हैं कि ये मैं इस तरह से नहीं। Of course. इसी तरह से जो उनके रिलेशनशिप होते हैं, Yeah. बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि लोग जो हैं वो शक्ल नहीं पहचान Yeah. सकते, बहुत सी दफ़ा आवाज़ नहीं पहचान सकते, तो आप सामने अगर जाके बात करते हैं Yeah. उन लोगों से जिनके साथ आप मोहब्बत करते हैं, जिनके साथ आपका ताल्लुक़ है, ज़ाहिर है कि आपकी फैमिली जो है, Yeah. तो अगर उनकी फ्रीक्वेंट विजिट होते हैं, वो चाहे ये ना भी कहें, बात खामोश भी रहें, हाँ. वो बड़ा सूदिंग एक इफ़ेक्ट उनको देती है। इसी तरह से Absolutely. सोशल एंगेजमेंट में जहाँ वो जाते थे, अगर वो जाते रहेंगे तो वो जो सेल्स की कनेक्टिविटी Okay. जारी रहेगी। Thank you so much, both of you.